भाजपा की हरकतों का भंडाफोड़। आप पार्टी के दो बड़े चेहरों के हाथों में सबूत। 22,000 वोट कटवाने की साजिश का शिकार हुई बीजेपी। मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा के होश उड़ा देने वाले खुलासे। दोस्तों, देश में पहली बार संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश का भंडाफोड़ हुआ है, जिनमें संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश का मुख्य मास्टरमाइंड बीजेपी को ही बताया गया है। आम आदमी पार्टी के दो बड़े चेहरे मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा ने खुलकर बीजेपी पर संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर अब पूरे देश में बवाल मच गया है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश का भंडाफोड़ होने को लेकर हम नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के दो बड़े चेहरे, एक तो मनीष सिसोदिया हैं जो कुछ महीने पहले तिहाड़ जेल की सजा काट कर बाहर आए हैं, और दूसरा राघव चड्ढा है जो परिणीति चोपड़ा के दीवाने हैं। इन दोनों ने आज एक प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया है, जिनमें 22,000 वोट कटवाने की साजिश रचने का मुख्य मास्टरमाइंड बीजेपी को बताया है। कहा, दिल्ली की 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी चुनाव आयोग पर दबाव डालकर वोट कटवा रही है, यानी बीजेपी संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने पर तुली है। यकीन नहीं होता है तो चलिए हम आपको मनीष सिसोदिया की प्रेस वार्ता सुनवाते हैं कि इन्होंने कैसे बीजेपी को घेरा है। आज हम एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए आपके सामने आए हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में लोकतंत्र, संविधान सबको खत्म करने पे तुली हुई है, चुनाव प्रक्रिया को एक मजाक बनाने पे तुली हुई है। किस तरह से वो चुनाव आयोग की चुनाव की पूरी मशीनरी का दुरुपयोग करके अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर वोट कटवा रही है और इलेक्शन को एक तरह से एक औपचारिक प्रक्रिया बनाने की साजिश रच रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ दिन पहले आपके सामने रखा था कि कैसे शाहदरा विधानसभा में वोट कटवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा ऐसे लोगों के विरोध एप्लीकेशन दे दी गई है उनका वोट कटवाने के लिए जो अपने घरों पर 30-30 साल से रह रहे हैं और अभी भी वहीं रह रहे हैं। उन्होंने बाकायदा लोगों को आपके सामने प्रेजेंट किया था, उन्होंने बाकायदा वोटिंग कार्ड दिखाए थे। उसके बाद मीडिया ने भी बहुत सारे लोगों के घर जा के बताया था कि देखिए ये लोग यहीं पे रह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव आयोग के साथ मिलकर उनके वोट कटवाने में लगे हुए हैं। आज फिर हम आपके सामने उन्हीं तथ्यों को और सबूतों के साथ लेकर आए हैं कि किस तरह से बीजेपी इस तरह की हरकत में लगी हुई है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराना जब उसके लिए नामुमकिन हो गया है, अरविंद केजरीवाल जी को रोकना जब नामुमकिन हो गया है, तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में किस तरह से वोट कटवा के आम आदमी पार्टी को हराने की साजिश की जाए, ये आज हम पर्दाफाश आपके सामने रख रहे हैं। हमने एक विधानसभा का जिक्र आपसे किया था पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज हम 7 विधानसभाओं का डेटा और लेकर आए हैं, 7 विधानसभाओं के तथ्य और लेकर आए हैं, जहां बड़ी संख्या में एप्लीकेशंस फाइल किए गए हैं लोगों के वोट काटने के लिए, ऐसे लोगों के वोट काटने के लिए जो वर्षों से उसी पते पर रह रहे हैं, जिनके वोट उस पते पर बने हुए हैं, और उन्हीं पर रहते हुए जहां वो रह रहे हैं वहां उनके वोट भारतीय जनता पार्टी कटवा रही है। कई ऐसी विधानसभाएं हैं जहां हजारों वोट काटने की, कई हजार वोट काटने की एप्लीकेशन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा दी जा रही है। मैं राघव से रिक्वेस्ट करूंगा कि लोकतंत्र का और चुनाव प्रक्रिया का मजाक बनाने वाली प्रक्रिया इस भारतीय जनता पार्टी की साजिश का तथ्यों के साथ में मीडिया के सामने रखें, क्योंकि इन्होंने पूरा उसका इन्वेस्टिगेशन किया है। जनकपुरी विधानसभा में 24 ऐसे लोग चिन्हित हो पाए हैं जिन्होंने कुल मिलाकर 4,874 वोट काटने की एप्लीकेशनें दी हैं। मात्र 24 लोगों ने 4,874 वोट काटने की एप्लीकेशंस दी हैं, और इन 24 का कहीं ना कहीं जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी से साफ तौर पे नजर आता है। मैं बता दूं कि जनकपुरी में कुल मिलाकर मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद 7,055 वोट काटने की एप्लीकेशनें आई। 7,055 में से 4,874 इन 24 लोगों ने दी हैं। ये मैं उसका पूरा ब्यौरा लाया हूं, ये मैं भी आपको दे दूंगा। इसके बाद अगली विधानसभा है करावल नगर। इसमें कुल मिलाकर 3861 एप्लीकेशंस वोट काटने की आई, जिसमें पता लगा कि
3260 यानी कि 3260 एप्लीकेशनें सिर्फ 2 लोगों ने दी हैं। 2 लोगों ने 3260 वोट काटने की एप्लीकेशन एक विधानसभा क्षेत्र कैरावल नगर में दी हैं। एक कोई स्वाति पांडे जी हैं, एक लकी गुप्ता जी हैं, इनकी भी मैं डिटेल लाया हूं, भी मैं आपको दे दूंगा। एसी नंबर 52 तुगलकाबाद, यहां पर कुल मिलाकर मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद 4016 वोट काटने की एप्लीकेशनें आई, जिसमें से 2435 वोट काटने की एप्लीकेशन मात्र 15 लोगों ने दी है। यानी कि 15 लोग मिलके 2435 लोगों के वोट कटवाना चाहते हैं, और ये 15 लोग वो हैं जिनके तार बीजेपी से जुड़ते हैं। फिर पालम विधानसभा, जिसमें 9 ऐसे लोग जिन्होंने 1641 एप्लीकेशनें दी, ये वो 9 लोग हैं जिनके तार बीजेपी से जुड़ते हैं। हरिनगर, जहां मात्र 4 लोगों ने 637 एप्लीकेशंस दी वोट काटने की, इन 4 लोगों के भी कहीं ना कहीं तार बीजेपी से जुड़ते हैं। मुस्तफाबाद, एक ही आदमी ने 534 वोट काटने की एप्लीकेशन दे दी है। एक आदमी एक विधानसभा क्षेत्र में 534 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दे रहा है, राजकुमार नाम का ही शख्स है। और रजौरी गार्डन में 6 लोगों ने 571 वोट काटने की एप्लीकेशनें दी। कुल मिलाकर रजौरी गार्डन में 1297 एप्लीकेशंस आई, जिसमें से 571 एप्लीकेशंस इन 6 लोगों ने दी, जिनके नाम आज अभी हम सार्वजनिक करेंगे। इनके भी तार बीजेपी से जुड़ते हैं। हमने थोड़ी जांच पड़ताल करने की कोशिश करी कि ये लोग कौन हैं और जिनके बारे में हम कह रहे हैं जिनकी तार बीजेपी से जुड़ते हैं। तो एक, जैसे कि उदाहरण के तौर पे जनकपुरी में 194 वोट काटने की एप्लीकेशन एक ये महेंद्र कुमार मलिक जी हैं जिन्होंने दिया है। ये बीजेपी के मेंबर हैं। ऐसे ही एक जनकपुरी में एक और हैं प्रिंस गर्ग जी, इन्होंने 50 एप्लीकेशन दी हैं, ये भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इनकी मेंबरशिप डिटेल्स हैं। ऐसे ही जनकपुरी में एक और हरी शर्मा जी हैं, उनका भी ऐसा ही है। मुस्तफाबाद में मैंने जिन राजकुमार जी का जिक्र करा वो ये रहे बीजेपी के नेताओं के साथ। तो कहीं ना कहीं या तो वो बीजेपी से प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, या तो उनके दफ्तर में पगार लेकर काम कर रहे हैं, या उनके समर्थक हैं, या उनके कार्यकर्ता हैं, उनके वर्कर हैं, या उनके ऑफिस बियरर हैं। ऐसे सारे लोगों का ब्यौरा सामने आया। ब्यूरो रिपोर्ट सैम टीवी। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।